हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर ऑडिट का नया बैच। और ये बैच के अंदर हम लोग बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स लेकर आए हैं जो आपको वेरी स्मार्ट बनाने वाले हैं। बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कितनी सारी नई चीजें और जबरदस्त चीजें इस बैच में होने वाली है। चलिए, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। सीए रवि टावरी, काफी लोग मुझे जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो अभी जान लेंगे। इस बैच में आप और मैं लगभग 120 घंटे 120 सुपर नॉलेज से भरपूर, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, फन फील्ड 120 घंटे हम लोग साथ में बिताने वाले हैं। ये लाइव बैच भी है, साथ में बैकअप भी है। तो आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए। 120 घंटे हम साथ में स्पेंड करने वाले। हाँ गाइस, थोड़ा एकेडमिक्स मेरे बारे में। 10th आई स्कोर्ड 73%, जो बहुत ही बेकार है आज के जमाने में। एंड देन 12th 93%। जानबूझकर ये मैं मेरे इंट्रोडक्शन में जरूर बताता हूं बिकॉज देयर इज लॉट टू लर्न। 20% का इंक्रीज था। संगत, आपके आसपास संगत कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10th में आई वॉज विथ, मैं बोर्डिंग स्कूल में था और वहां पे स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान था। स्पोर्ट्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट देन स्टडीज जो थी उसने बैकफुट ले लिया था। बट 12th में जिस ग्रुप के साथ था, आई चेंज माई कॉलेज एंड दे वेर ऑल इनटू स्टडीज। आप भी ध्यान रखिए इस बात। देन सीए फाउंडेशन, तब P1 था। आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मैंने 1 मार्क से मेरा रैंक मिस किया, तो मैं खुद को बोलता हूं कि 31st पोजिशन मेरा रहा है। रैंक नहीं आ पाया, इट वॉज ओनली जस्ट अ मार्क, 1 मार्क। सीए इंटर की बात करता हूं, अगेन आई वॉज अ टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही था। एंड दिस टाइम फाइनली आई गॉट द रैंक। बट डबल डिजिट रैंक था, सिंगल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। सीए फाइनल, सीए फाइनल, आई क्लियर्ड माई 1 ग्रुप इन 1 गो एंड सेकंड इन अदर। रैंक होल्डर होने के बाद फिर 2 अटेम्प्ट लग जाना। बट लेट मी टेल यू गाइड्स, ये जो मैंने 2 अटेम्प्ट मुझे देने पड़े और जो मैंने फेलियर फेस किया, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू मी। तो आज मुझे रैंक होल्डर रहने का भी एक्सपीरियंस है और फेलियर का भी एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं सभी तरह के बच्चों को समझ सकता हूं, क्यों रैंक आता है, क्यों फेल होता है और कैसे रैंक अचीव किया जाए और फेलियर से दूर रहा जाए। ये दोनों चीजें अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आती है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। देन आई हैव क्लियर 2 लेवल्स ऑफ CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। शायद आप लोगों ने सुना होगा, यूएसए का। उसके 2 लेवल मैंने क्लियर भी किए। नाउ गाइज, आई डिड माई आर्टिकल्स विथ PricewaterhouseCoopers, वन ऑफ द बिग 4। आपने नाम सुना होगा। मुंबई ऑफिस, one of the finest audit firms in the world। उसमें लिस्टेड कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट्स किए मैंने। निकोलस पिरामल, ये बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल जायंट है और बहुत सारी दवाइयां बनाता है। इनका ऑडिट हम लोगों ने किया। इनके प्लांट्स अक्रॉस इंडिया स्प्रेड है। तो ये किस तरह की दवाई बनाते हैं, कैसे फॉर्मुलेशंस इनके होते हैं, बहुत मजा आया। देन बेयर क्रॉप साइंस, जर्मनी कंपनी है, अक्रॉस द वर्ल्ड हंड्रेड्स ऑफ सब्सिडरीज है इसके। फर्टिलाइजर जायंट है, इसका हम लोगों ने ऑडिट किया। हचिसन एसआर, जो इसके नाम बदल बदल के आज के डेट में है वोडाफोन, अ टेलीकॉम जायंट। तो लिस्टेड एंटिटीज में भी बहुत वेराइटी मिली, कभी फार्मा कंपनी, कभी फर्टिलाइजर कंपनी, कभी टेलीकॉम कंपनी। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। ये अलग अलग ऑडिट एनवायरमेंट्स एंड आई वॉज एक्सपोज टू वर्ल्ड क्लास ऑडिट प्रैक्टिसेस। और तब पता नहीं था कि मैं ऑडिट पढ़ाने वाला हूं। बट अगेन आई एम ब्लेस्ड कि भाई मेरे आर्टिकलशिप में ऑडिट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इतना ही नहीं, फिर अनलिस्टेड में भी बड़ी प्यारी। और ये सिर्फ जो कुछ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज बताऊंगा आपको, तो अभी मजा नहीं आएगा, वो तो हम क्लास में देखेंगे।
फिर मैं अगर बात करता हूं तो अनलिस्टेड में सबसे जबरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मीडिया जायंट। मीडिया कंपनीज की बात ही अलग होती है, दे आर कलरफुल पीपल। उनका ऑडिट किया। सफिलो इंडिया बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन जितने भी रेबैन और अदर टॉप ब्रांड्स है उनका इंपोर्ट इंडिया में वही लोग करते हैं। लैंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केमिकल यूनिट, उनका भी ऑडिट किया। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट्स भी किए। एसआर स्टील 35,000 करोड़ 40,000 करोड़ का उनके ऊपर लोन था। तो एसआर स्टील ने बहुत ज्यादा लोन लिया था एसबीआई से और आईडीबीआई से भी। तो लोन के अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि भाई इनका ऑडिट हम लोग करवाएंगे। तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को अपॉइंट किया था एसबीआई ने, आईडीबीआई ने, कि आप ऑडिट करिए कि ये पैसे का इस्तेमाल कैसे करते। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फॉरेन अथॉरिटीज, फॉरेन होल्डिंग कंपनीज है उनको अलग फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते थे, उसका ऑडिट। आईफा अवार्ड्स आपने सुना होगा, अवार्ड्स में वोटिंग बराबर हो रही है ना, वोट की काउंटिंग बराबर हो रही है ना, सीक्रेसी मेंटेन हो रही है ना। आईफा अवार्ड्स, अप्सरा अवार्ड्स भी कभी शायद सुना हो आपने, तो उनका भी ऑडिट करने का मौका मिला। सो इट वॉज अ वंडरफुल वेराइटी। देन मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की है। वैसे मैं ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्लास में डिस्कस करूंगा, आई विल नॉट सीरियसली सजेस्ट, इसमें काफी फ्लॉज है, लेकिन मैंने की, चलो कोई नहीं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने की। आई वर्क विथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड। अब वो म्यूचुअल फंड मर्ज हो गया दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ में। तो आई हैव वर्कड विद द IIM गाइज, यंग डायनामिक म्यूचुअल फंड मैनेजर। डायरेक्ट मेरी रिपोर्टिंग जो फंड मैनेजर थे उनकी तरफ थी। और डेट रिसर्च, ठीक है, डेट रिसर्च टीम में मैं था। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद क्या है कि खुद के अंदर इतना जोश भरा पड़ा है और थोड़ा इतना कीड़ा है कि कुछ ना कुछ करते रहे। फिर एग्जाम्स के बाद थोड़ा समय था, तो वी वर्क विथ डिफरेंट एंटिटीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनालिसिस, रेक्टिफिकेशन, प्राइवेट फर्म्स का, स्टार्टअप्स का, उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व रहे। दोस्तों ने मिलकर प्रोजेक्ट लिया, उसको भी किया। आज जब पलट के देखता हूं तो दोज एक्सपीरियंसेस आर सुपर्ब, दैट हेल्प्स मी टू डिलीवर द बेस्ट टू यू गाइस। फिर ये तो एक्सपीरियंस मेरा ऑडिट का था। अब टीचिंग एक्सपीरियंस, आई स्टार्टेड टीचिंग बिफोर आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने मेरे फाइनल का 2 अटेम्प्ट लगे। पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें फेल हुआ, तो मेरे सर ने बोला पढ़ाओगे क्या, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी है, अच्छी लगती है। एंड आई स्टार्टेड। फिर वहां से जो मैंने शुरू किया तो बस वही मैं करता रहा। तो सीए बनने के पहले से मैं पढ़ा रहा हूं। टीचिंग सिंस 2007 गाइज, इट इज ह्यूमंगस 13-14 ईयर्स, काफी साल, ठीक है। और काफी सालों तक मैं नागपुर, सिर्फ नागपुर में मैंने पढ़ाया। बाहर की सिटीज और ऑनलाइन और वीडियोस में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट देन एंड आई स्पेशलाइज ओनली इन ऑडिट गाइज, डे इन डे आउट। एंड मुझे लगता है कि सिर्फ ऑडिट पे फोकस करने से एक ऑल टुगेदर नया ही फ्लेवर है। आप सोच के देखिए ना यार, दिन रात या तो मैं नोट्स बनाता रहूंगा, क्वेश्चन बैंक पे मेरा ध्यान रहेगा, मेरी टीम का एमसीक्यूज पे ध्यान रहेगा, डाउट्स पे ध्यान रहेगा, नए अमेंडमेंट्स पे ध्यान रहेगा, नए वीडियोस पे, नए एग्जांपल्स पे पूरा ध्यान। आई ईट, ड्रिंक, स्लीप, इट्स ओनली ऑडिट एंड ऑडिट, नथिंग एल्स। बट देन आई केम आउट ऑफ द नागपुर। और अब मैंने बोला कि व्हाई नॉट स्प्रेड अक्रॉस द नेशन। तो बच्चों मैंने कहां कहां पढ़ाया है, चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, अहमदाबाद, जयपुर, दुबई। यस गाइज, आई वॉज प्रिविलेज टू टेक क्लास इन दुबई ऑल्सो। दुबई जाकर मैंने सीए फाइनल का रिविजनरी सेशन वहां पे लिया। सो इट वॉज अगेन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो दैट वॉज द टीचिंग एक्सपीरियंस। और ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। एंड आई बिलीव इन वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथडोलॉजी।
देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में खासकर अकाउंट्स, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। बट लेकिन जब मैं बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिट, मैं बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग तो जोरदार दूंगा, एकदम जबरदस्त। लेकिन साथ में मेरा ध्यान होता है मेमोराइजेशन, रिटेन कैसे करना, रिटेंशन टेक्निक्स। बच्चों, वी यूज मोर देन 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेंशन टेक्निक्स। हर कॉन्सेप्ट, हर चीज को कैसे याद रखना, यह मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो बेसिक प्रिंसिपल में अंडरस्टैंडिंग भी है और हमारा मेमोरी टेक्निक भी है। बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन सिंपलेस्ट लैंग्वेज में देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, और हम लोग लाइन बाय लाइन ये सब समझाने के बाद चार्ट्स हम लोग बहुत सारे देखने वाले हैं। हमारे बुक्स में चार्ट्स है, चार्ट्स बहुत सारे देखेंगे। और ये सब होने के बाद में मैं आपको लाइन बाय लाइन, हमारी जो रेगुलर बुक है, कॉन्सेप्ट बुक, भास्कर उसको बोलते हैं, उससे मैं आपको रीड भी कराऊंगा। अगर मैं क्लास को आपको पूरी बुक एक बार रीड करके बता दे रहा हूं, तो घर जाने के बाद में आप बहुत फास्ट, बड़े आसानी से, फटाफट आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। इट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम। हाँ, हो सकता है कि हम लोगों को 10-15 घंटे ओवरऑल बैच में ज्यादा लगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो रेगुलर बैच का आपको फायदा मिलना चाहिए, और जो आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, और जो नॉलेज इन डेप्थ मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। फिर डेली ऑडियो रिवीजन, आई थिंक बहुत कम प्रोफेसर्स उसमें से काफी कुछ हमसे इंस्पायर हुए हैं। हर लेक्चर का आपको ऑडियो रिवीजन मिलेगा, हाई क्वालिटी ऑडियो रिवीजन डेली। मतलब हम 2-2.25 घंटे का हम लोग लेक्चर करेंगे और आपको 15-20 मिनट का ऑडियो मिलेगा पूरा रिवाइज करने के लिए। बस आपने एक बार सुना और नोट्स आपके सामने से गुजरे, एंड यू आर लविंग इट, आपको मजा आ जाएगा। बच्चों, हमारे बुक में हर कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर लिखा है, हमारे क्वेश्चन बैंक का, और एमसीक्यू नंबर भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर, एमसीक्यू, हर कॉन्सेप्ट का। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तो मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन सबसे खास बात, डेली मैं आप लोगों को आज जितने कॉन्सेप्ट हुए उसके सारे क्वेश्चंस, उसके सारे एमसीक्यूज का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इससे क्या होगा कि बाय द टाइम वी फिनिश ऑफ द कोर्स, पूरी क्वेश्चन बैंक, पूरी एमसीक्यू बुक हमारी क्लास के साथ ही कवर हो जाएगी। गाइस, क्लास के साथ ही पूरी कवर हो जाएगी। दैट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। बहुत मजा आएगा इसमें। बच्चों, ये जो फीचर्स है, ये जो तरीका है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। मतलब आपको शायद ऐसा तरीका, ये अप्रोच देखने को ना मिले। और इतना बता दूं, इस बार हम लोग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड डेफिनेटली, बाद में थोड़ा सा रेगुलर बच्चों को हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर का भी एक्सेस देंगे। आपको एग्जाम के पहले कभी भी कोई भी टॉपिक अगर आपको फटाफट पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट डेफिनेटली रेगुलर क्लास को सबसे ज्यादा प्रेफर करना है, सबसे बेस्ट। उसके बाद आपको कभी कोई टॉपिक करना है तो हम आपको हमारी सुपर 20 लेक्चर में पूरा कोर्स कवर करते हैं। 20 लेक्चर्स वी कवर द होल कोर्स, उसका भी एक्सेस आप लोगों को देने वाले हैं। दैट ऑल्सो 10 से ज्यादा हम लोग मेमोरी टेक्निक यूज करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के फ्लो को निकाल के लाते हैं, क्रोनोलॉजी को निकाल के लाते हैं, लॉजिकल ग्रुपिंग करते हैं, मैचिंग टेक्निक, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक, स्टोरी, चार्ट, निमोनिक, वाइल्ड कनेक्शन, सो ऑन। आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको भी कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम, अभी आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, आपने शायद ग्रुप 1 का लॉ पढ़ते कहीं पे कारो पढ़ा होगा। देखो, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक का जादू देखो। एक कारो रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद उसका एनेक्स्चर लगाया जाता है कारो रिपोर्ट का। उसमें 21 क्लॉजेस है।
और बच्चों को हर क्लॉज नंबर के साथ याद रखना होता है। 1 2 3 4 5, 1 पे क्या, 2 पे क्या, 3 पे क्या, और टिप्स पे 21 क्लॉजेस। मैं आपको अभी ये 7 क्लॉज आपको याद करवा दूंगा विद इन फ्यू मिनट्स। हमारी मेमोरी टेक्निक कितनी इफेक्टिव और कितनी जबरदस्त है, उसका बेस्ट है कि मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसे। देखिए, सिर्फ आप लोगोस पे ध्यान दीजिए, इमेजेस पे ध्यान दीजिए। इसको इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक हम लोग बोलते हैं। जस्ट फोकस ऑन दैट, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक। आपका फ्लिपकार्ट, येलो कलर का आपको लोगो दिख रहा है, फ्लिपकार्ट। फिर आपको एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है, इंडियन एयरलाइंस। फिर आपको ब्लू कलर का लोगो दिखा है, लिंक्डइन, प्रोफेशनल लोगों की नेटवर्किंग साइट। फिर एक ईमेल सर्विस है, live.com। फिर एक ब्लू कलर का बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स, पढ़िए मत कुछ भी। फिर एक रेड कलर का है, CNN, और ग्रीन कलर का है, स्पॉटिफाई। 7 क्लॉज याद हो गए। ये वेबसाइट्स है। फ्लिपकार्ट, सिर्फ इमेज, पहले क्या था, फ्लिपकार्ट, दैट्स फॉर फिक्स एसेट्स पे है पहला क्लॉज। इंडियन एयरलाइंस, ये क्लॉज है इन्वेंट्री के ऊपर। लिंक्डइन ब्लू कलर का, ये किसके ऊपर है, लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज। live.com, ये किसके ऊपर है, लोन टू डायरेक्टर्स। ब्लू कलर का बॉक्स है, दैट इज डिपॉजिट्स के ऊपर है, ड्रॉप बॉक्स। CNN, रेड कलर का, कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे। स्पॉटिफाई, दैट इज फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर है। अब आपको अगर याद करना है क्लॉज, मैं अगर बोलता हूं आपको, टॉक अबाउट लोन टू रिलेटेड पार्टीज, आपके दिमाग में आना चाहिए इमेज, लिंक्डइन, 1 2 3। मैं आपको बोलता हूं डिपॉजिट्स, 1 2 3 4 5 नंबर क्लॉज है। ऐसी बहुत सारी मजेदार टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं। गाइज, इट्स गोइंग टू बी फन। मोर देन 10 टेक्निक्स। बुक्स, आई बेट, आई चैलेंज, फाइनेस्ट बुक्स ऑडिट की आपको मिलने वाली, फाइनेस्ट। और ऐसे स्मार्ट फीचर्स है जो शायद ही किसी बुक में है एज ऑन टुडे। पीपल फॉलो अस, तो आपको और देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहली बात, हम पूरा ICI का मटेरियल कवर करते हैं, उसकी लैंग्वेज एज इट इज रखते हैं। बट व्हाट वी डू, वी ऐड अवर समरीज, चार्ट्स, शॉर्टकट्स, ये हम ऐड करते हैं और नोट्स को बड़ा ही आसान, सिंपल और बेहतरीन बनाते हैं। पूरी फुल मल्टी कलर, ऑल 4 कलर्स की आपकी बुक रहेगी। हमारी सभी बुक्स मल्टी कलर रहने वाली है, और कलर्स भी लॉजिकल है। ब्लू कलर कहीं पर भी दिखे, समरी है वो। ब्लू कलर कहीं पर भी दिखे, इट इज अ समरी। ग्रीन कलर कहीं पर भी दिखे, इट इज अ एग्जाम्पल। पिंक कलर कहीं पर भी दिखे, इट्स अ शॉर्टकट। और टैबुलर फॉर्मेट में किताब रखी है, इसको पढ़ना, समझना, रिटेन करना और भी सुपर स्मार्ट रहता है। एंड देयर इज अ सुपर लिंकिंग। देखिए, आपको मैं बताता हूं, देखिए, जैसे हर टॉपिक का आपको पहले हेडिंग मिलेगा। आपको हेडिंग मिल रहा है, हेडिंग के बाद आप देखेंगे राइट साइड में आपको पहले हेडिंग मिल रहा है। हेडिंग के बाद आपको CNO नंबर, सर ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है। 500.05 नंबर का क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। ग्रेट, ये टॉपिक पढ़ा आपने, एग्जैक्टली बच्चों के मन में होता है इसमें कैसा क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हर कॉन्सेप्ट का MCQ नंबर है 500.3, 500.7, 500.3, 500.7, एग्जैक्टली पिन पॉइंट कौन सा MCQ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो आप लोगों को मिल जाएगा। गाइज, आई बेट दिस इज सुपर स्मार्ट बुक, सुपर लिंकिंग, सुपर स्मार्ट बुक है। ठीक है, ऐसे ही ऐसा फीचर अभी तक प्रोफेसर्स ने नहीं लाया है। दे हैव नॉट ब्रॉट दिस पर्टिकुलर फीचर, और इसमें हमने बहुत मेहनत की है। एक एक क्वेश्चन को लिंक करते जाना पूरे कॉन्सेप्ट से,
दैट इज अ वेरी टीडियस जॉब। हमने बैठ करके इसको किया है हमारे टीम के साथ में, तो हमको पता है कितना समय, कितनी मेहनत लगी है इस चीज को बनाने में। सो दिस इज अ सुपर फीचर। तो आपको ऐसा हर एक टॉपिक, उसका चार्ट मिलेगा, फिर आपको कंटेंट मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। थियरी में की वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे बुक में सारे की वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। इट इज हाईलाइटेड गाइज, करेक्ट। फिर आपको ऐसी समरी मिलेगी, की टू रिमेंबर। पूरे टॉपिक जहां हर जगह पे आपको या तो चार्ट या तो समरी, 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 कहीं कहीं पे तो आपको दोनों मिलेंगे। भाई जो आपको बेस्ट लगे उससे आप याद रखिए, जो बेस्ट लगे। लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जहां पे हमने सिंप्लीफाई करने का और याद रखने का तरीका इंक्लूड नहीं किया हो। एक भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी। देन गाइज कम्स अवर वेरी पॉपुलर परम क्वेश्चन बैंक। परम क्वेश्चन बैंक आज अक्रॉस नेशन बच्चों इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का एक यूनिक नंबर है, उसका यूनिक हेडिंग है, ताकि क्वेश्चन को रेफर करना, डाउट्स पूछना बहुत आसान हो जाता है। हेडिंग के वजह से रिवाइज करना आसान होता है, सोर्स भी है। क्या है ये मैं आपको बताता हूं, देखिए। ये हमारी क्वेश्चन बैंक है। आपको हर क्वेश्चन का एक यूनिक नंबर मिलेगा, AAE.35। आपको मुझसे कभी भी डाउट पूछना है, अरे सर वो AE.35 में डाउट है सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या सर, इसको याद कैसे रख सकते हैं सर, इसमें कुछ और करना है क्या, इसमें अमेंडमेंट है क्या, आप और ये क्वेश्चन, ये नंबर एडिशन टू एडिशन बदलता नहीं है। दिस डजंट चेंज एडिशन टू एडिशन। अगर कोई नया क्वेश्चन भी आया है तो बस नया कॉन्सेप्ट नंबर जुड़ जाता है। उसका हेडिंग भी है ताकि आप रिवाइज, सिर्फ हेडिंग देखकर आपको फटाफट रिवीजन में बड़ी मदद मिलती है। ओके इस पॉइंट पे था ये, ऐसे ऐसी उसकी कहानी थी। उसका सोर्स पहले स्टडी मटेरियल 17 में आया, फिर मॉक टेस्ट पेपर में आया, मई 18 के, नवंबर 18 के मॉक में आया, फिर आपके मई 20 के आरटीपी में आया, फिर स्टडी मटेरियल 20 में आया। अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप समझ जा रहे हो। मॉड्यूल में दिया है, मॉक टेस्ट पेपर में आया है, स्टडी मटेरियल में, बस तड़प रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। देखते ही आप इसका इंपॉर्टेंस समझ जाओगे। ये क्वेश्चन कितनी बार इंस्टीट्यूट ने कहां कहां पूछा है, कहां कहां रिपीट किया है, सब कुछ इसमें कवर्ड है। गाइज ये फीचर आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस है हमारे ऑथर्स नोट है, हमने केस स्टडीज को 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है फॉर इजी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरेंस। इसमें ट्रू फॉल्स हर चैप्टर के पीछे ट्रू फॉल्स है। एंड इट कवर्स आप जितना डेटाबेस सोच सकते होंगे ना, सभी ट्रू फॉल्स हमने कवर किए। वी आर कवरिंग एवरी डैम ट्रू फॉल। कहीं पर भी एग्जाम, एमटीपी, आरटीपी, स्टडी मटेरियल, कहीं पर भी पूछा होगा, सब कुछ है इसके अंदर। एवरी डैम थिंग इज देयर। फिर हमारी एमसीक्यू बुक के बारे में आपको बता दूं। एमसीक्यू बुक की खास बात क्या है, हमने सीए इंस्टीट्यूट ने आज तक उनके सैंपल पेपर, इनकी सीए इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बुक इशू की है, वो एमटीपी, आरटीपी, सारे एमसीक्यूज हमने कलेक्ट करके चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। दिखा भी है, स्टडी मटेरियल 20 में आया था, सैंपल पेपर 1 में आया था, स्टडी मटेरियल 20, 21 दोनों में है। कहां पे उसका, कहां पे क्या क्या चीजें पूछी हुई है, सोर्स के साथ लिखा हुआ है भाई। इतनी गहराई है, इतनी एक्यूरेसी है, इतना नॉलेज भरा है। डाउट्स क्लास के दौरान, लाइव क्लास के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा auditguru.in डिस्कशन पॉइंट, मोर देन
5-6,000 क्वेरीज वहां पे ऑलरेडी है। आप बस आपका डाउट लिखना शुरू करोगे, हो सकता है पहले से ही मिल जाए आपको। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर, वहां पे जो सॉफ्टवेयर है वो मैच कर लेता है वर्ड्स को। अरे ये वर्ड्स की डाउट्स पहले से। आप हमसे जितने चाहे उतने 24 आवर्स में जनरली हम लोग डाउट्स को सॉल्व करते हैं, अनलेस देयर इज इमरजेंसी। और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरे नंबर्स भी होते हैं, मेरे नंबर्स दिए जाते हैं, 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स दिए जाते हैं। दिन में कभी भी आधा घंटा मैं बच्चों के लिए फ्री रखता हूं, जब बच्चे मुझसे बात कर सकते हैं। वो टाइम पे आप मुझसे बात कर सकते हो। आप जितने चाहे उतने डाउट्स आप पूछ सकते हो। आज तक एक भी डाउट अनआंसर्ड नहीं है। ईच एंड एवरी डाउट ऑन अवर साइट, ईच एंड एवरी डाउट इज ऑलवेज इट गेट सॉल्व, नॉट अ सिंगल अनसॉल्व डाउट। क्लास के दौरान तो आप पूछेंगे, उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। जो टाइम मैं आपको प्रोवाइड करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 से 2:30 अभी चल रहा है टाइम, लेकिन अभी चेंज होगा, एग्जाम अभी बैच शुरू होगी तो टाइम विल चेंज। ठीक है, 7020699683, उसकी पहले 9096, इस पे व्हाट्सएप भी है। लेकिन आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछेंगे तो मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा, साइट पे पूछिए। फिर आप मुझसे साइट पे क्या कोई डाउट मिस नहीं होता, कोई भी डाउट मिस नहीं होता, नथिंग गेट्स मिस्ड, करेक्ट। और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अभी 2 से 2:30 में बच्चों से बात करता हूं। एमसीक्यू बुक के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया और पूरी लिंक्ड है। हमारी लाइव क्लास, आप लाइव क्लास होगी, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे दोनों पे दे सकते हैं, वन एट अ टाइम। ये एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। मोबाइल पे देखना है, मोबाइल पे देख लो। आज नहीं, आज मुझे लैपटॉप पे देखना है, मोबाइल बंद करके लैपटॉप पे देख लो। दोनों में से एक चलेगा, दोनों में से एक चलेगा और आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। इट इज जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एक लैपटॉप की भी फैसिलिटी है और एक मोबाइल की भी फैसिलिटी है और लाइव क्लास भी, और इसी में आपको बैकअप भी मिलेगा। यू विल गेट बैकअप ऑल्सो, दैट्स वंडरफुल। 11:40 से 2 बजे तक का लाइव क्लास है और बैकअप बाय इवनिंग, लेट इवनिंग आपको बैकअप भी मिलेगा। बैकअप 6 महीने तक चलेगा आपके पास में। एक्सटेंशन हम बच्चों को देते हैं, जो प्रिवेलिंग पॉलिसी रहेगी उस वक्त, उसके हिसाब से। अभी तो हम कोविड की वजह से एज अ फ्री एक्सटेंशन दे रहे हैं, हो सकता है फ्री एक्सटेंशन ही आपको मिले। तो गाइज, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज, रोज ऑडियो अच्छे से आपको सुनना है रिवीजन के लिए। क्लास में कोई कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट है, उसको मार्क करो ताकि घर जाके उस पर आप थोड़ा समय दें। ठीक है, क्विक ऑडियो सुनते सुनते नोट्स का ओवरव्यू कर ले और अच्छी मार्किंग कर ले कि भाई इस चीज को आखिरी दिन रिवीजन में इस पे ध्यान देना है, आखिरी दिन इसको पढ़ना है, रिवीजन में ध्यान देना है। ऐसी 10 चीजें आप पढ़ोगे तो उसमें से 4 चीजें ऐसे निकल के आएगी कि यार रिवीजन और आखिरी दिन इस पे ध्यान देना है, बाकी तो मैं सब निपटा लिया, खटाखट जम गया मेरे को। vsmartacademy.com, auditguru.in से आप इसको, एंड बेस्ट है कॉम्बो लेक्चर, कॉम्बो आप, मैं अभी आपको बता रहा हूं। आप अगर आप वी स्मार्ट के साइट पे जाएंगे, आप इफ यू गो टू वी स्मार्ट साइट, ठीक है, तो आप लोगों को, आप साइट पे जाइए, साइट पे वी स्मार्ट के साइट पे जाएंगे आप, तो सीए इंटर में आप लोगों को जाना है। यू गो टू सीए इंटर, वहां पे आपको कॉम्बो ऑफर्स मिलेंगे और ग्रुप 2 का, गाइस दिस इज द बेस्ट यू आर गेटिंग। टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, एंड आप लोगों को रेगुलर क्लास मिल रहा है, ऑल अपडेटेड, ऑल लेटेस्ट। आपको थ्योरी सब्जेक्ट के रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेंगे थोड़े समय बाद। आपको लाइव लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग प्रिंटेड बुक्स, ऑल कलरफुल बुक्स, ओनली एट 25,000। दैट इज अ सुपर डील। अगर आप डाउनलोड वर्जन लेते हो तो, अगर ऑनलाइन डाउनलोड आप लेते हो तो
25,000 गाइज। तो देखिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूं कि 1.5 व्यूज होते, मतलब आप एक लेक्चर को पूरा देख करके और 100 मिनट का अगर सपोज लेक्चर, तो पूरा 100 मिनट देखने के बाद 50 मिनट और देख सकते हो। फिर इसके बाद आप ऑनलाइन डाउनलोड अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, कोर्स मटेरियल हार्ड कॉपी, प्लीज हार्ड कॉपी लीजिएगा क्योंकि इतने कलरफुल नोट्स है, मजा नहीं आएगा अगर आप जेरोक्स कुछ करके अगर पढ़ते हो तो। नवंबर 20 आपका 21 एग्जाम है, 25,000, ठीक है। शिपिंग आपको घर पे होम डिलीवरी चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज आप लगाना है, अभी से आप लगा सकते हो। 50,000 के जो कोर्सेस है वो आपको सिर्फ 25,000 में, दैट इज द ब्लॉकबस्टर है। इसका पूरा फायदा आपने उठाना चाहिए। So guys, this is from my side and I'm eagerly waiting for all of you. We are going to have loads and loads and loads of fun in this particular class. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।